नमस्ते एंड जय हिंद। हाल ही में मैंने एक बहुत मच अवेटेड मूवी देखी। उस मूवी का नाम है दुर्गामती। इसी के बारे में आपसे बात करूंगा, मेरे एक्सपीरियंस से शेयर करूंगा, मेरा रिव्यू दूंगा, मेरा व्यू रखूंगा। मुझे ये मूवी कैसी लगी ये बताऊंगा। आप बने रहिए, देखते रहिए एक्सपोजिंग स्टार विद शांतनु। तो हाल ही में मैंने एक मूवी देखी। उस मूवी का नाम है दुर्गामती। अब सबसे पहले इसके स्टार कास्ट की बात कर लेते हैं। इसमें है भूमि पेडनेकर। अब भूमि पेडनेकर को कौन नहीं जानता है यार। इन्होंने, मैं ये नहीं बोलूंगा इनका बहुत बड़ा बॉलीवुड करियर रहा है, बट जितनी भी मूवीज इन्होंने की है ना, चाहे वो सेकेंड लीड हो या फर्स्ट लीड हो, इन्होंने अपना लोहा मनवाया बॉस। फिर भी भूमि पेडनेकर को हम लोग जानते हैं टॉयलेट एक प्रेम कथा जैसी एक मूवी से। उस मूवी में भी इन्होंने काम कर रखा है। इसके अलावा भूमि पेडनेकर को हम लोग जानते हैं सांड की आग जैसी मास्टरपीस मूवी से। अगर आपने वो मूवी नहीं देखी ना तो जरूर देखिएगा, बहुत जबरदस्त मूवी थी। तापसी पन्नू वॉज ट्रिमेंडस इन दैट मूवी। इन फैक्ट भूमि पेडनेकर भी बहुत जबरदस्त थी। इसके अलावा इसमें कौन है? इसमें है मेरे पर्सनल फेवरेट अरशद वारसी। अब अरशद वारसी को कौन नहीं जानता। ये सिर्फ कॉमेडी ही नहीं करते, इन्होंने बता दिया है हमको। फिर भी अरशद वारसी को हम लोग जानते हैं मुन्ना भाई एमबीबीएस जैसी मूवी से। भले सेकंड लीड हो, बट वो सर्किट नाम का जो कैरेक्टर है उन्होंने जिंदा कर दिया बॉस। मतलब जब भी सर्किट का नाम आता है सिर्फ अरशद वारसी का ही चेहरा आंखों के सामने आता है। जिस तरीके के उन्होंने कन्विक्शन से वो निभाया है, बहुत जबरदस्त। इसके अलावा अरशद वारसी को हमने देखा है असुर जैसी वर्ल्ड क्लास वेब सीरीज। जी हाँ, वर्ल्ड क्लास वेब सीरीज बोल रहा हूँ, बहुत जबरदस्त वेब सीरीज थी। उसमें भी अरशद वारसी ने काम कर रखा है और उन्होंने बता दिया कि मैं सिर्फ कॉमेडी नहीं कर सकता हूँ बॉस, मैं सीरियस रोल्स भी कर सकता हूँ। तो ये तो होगी स्टारकास्ट की बात। अब बात कर लेते हैं इसके प्लॉट की। दुर्गामती का प्लॉट है क्या? जिन्होंने साउथ की मूवी देखी होगी उनको तो प्लॉट पता होगा, बट जिन्होंने नहीं देखी उनके लिए प्लॉट बताता हूँ। अरशद वारसी एक पॉलिटिशियन रहते हैं, एक बहुत बड़े पॉलिटिशियन रहते हैं, मतलब मिनिस्टर ऑफ स्टेट रहते हैं। अब अरशद वारसी इतने प्योर पॉलिटिशियन रहते हैं, मतलब जो कि आज देखना थोड़ा सा मुश्किल है। आज के डेट में पॉलिटिक्स का स्तर जिस तरीके का हो गया है वैसा नहीं है। तो अरशद वारसी इतने प्योर पॉलिटिशियन रहते हैं, उनके ऊपर में कोई दाग नहीं रहता है। सिर्फ देश के लिए सब चीजें करना चाहते हैं, खुद के लिए कुछ पैसा कमाना नहीं चाहते। जितना भी जीते हैं देश के लिए जीते हैं। अब उनकी सेक्रेटरी रहती है भूमि पेडनेकर। भूमि पेडनेकर वो जॉब के लिए हामी इसलिए भरती है क्योंकि वो भी देश के लिए कुछ करना चाहती है। क्योंकि भूमि पेडनेकर एक बहुत पढ़ी लिखी आईपीएस ऑफिसर रहती है और अरशद वारसी की असिस्टेंट रहती है। भूमि पेडनेकर पे अपने होने वाले पति के मर्डर का आरोप लग जाता है और भूमि पेडनेकर को हो जाती है जेल। अब उस जेल के दौरान जो भी विपक्ष में बैठे कुछ लोग हैं, जो भी सत्ता पक्ष में बैठे हुए कुछ लोग हैं, वो चाहते हैं अरशद वारसी को सीट से हटाना, क्योंकि इतना प्योर आदमी इन लोगों की इमेज खराब कर रहा था। इसलिए भूमि पेडनेकर और अरशद वारसी, जो दो देश के लिए कुछ करना चाह रहे हैं, जो देश के लिए खुद अपना मर मिटना चाह रहे हैं, उनके पीछे पड़ जाती है पूरी सरकारी मशीनरी। अब भूमि पेडनेकर को एक सुनसान हवेली में ले जाया जाता है ताकि वो अरशद वारसी के खिलाफ बयान दे। वो सुनसान हवेली में किस तरीके से भूमि पेडनेकर के ऊपर में एक भूत का साया चढ़ जाता है या फिर एक स्पिरिट का साया चढ़ जाता है, वो दिखाया गया है इस मूवी में। वो स्पिरिट किस तरीके से इन सबको तकलीफ देती है, वो स्पिरिट किस तरीके से इन सब के जो रहस्य है, जो राज है, वो सारे उगलवाती है। वो स्पिरिट किस तरीके से भूमि पेडनेकर के अंदर से जो भूत है या जो भी उनके अंदर में समाज सेवा का जो वो स्पिरिट भूमि पेडनेकर को किस तरीके से कंट्रोल करती है, ये सब चीजें आपको इस मूवी में देखने मिलने वाली है। अगर शॉर्ट में समझो तो अरशद वारसी एक ईमानदार पॉलिटिशियन रहते हैं और भूमि पेडनेकर उनकी असिस्टेंट रहती है। ये लोग देश बदलना चाहते हैं, देश के लिए कुछ करना चाहते हैं, देश को अपने हाथों से उस स्तर पर पहुंचाना चाहते हैं जिस स्तर पर हम ड्रीम करते हैं कि हमारा देश पहुंचे। इनके पीछे लग जाती है पूरी सरकारी मशीनरी। सरकारी मशीनरी इसीलिए लग जाती है क्योंकि ये इतने ईमानदार होते हैं कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। अब भूमि पेडनेकर को अरशद वारसी के खिलाफ गवाही देने के लिए सीबीआई वाले एक सुनसान हवेली में लेके जाते हैं।
वहां पे उनको हाउस अरेस्ट किया जाता है, पर भूमि पेडनेकर के ऊपर वहां चढ़ जाता है भूत। अब वो भूत क्या क्या खेल करेगा, क्या वो अरशद वारसी को फंसाएगा, क्या अरशद वारसी उतने ही क्लीन है जितने वो दिखाई दे रहे हैं, क्या भूमि पेडनेकर के ऊपर में सच में कोई भूत चढ़ा है या वो नाटक कर रही है, क्या भूमि पेडनेकर ने जो मर्डर किया है वो उन्होंने किया है या नहीं किया है। इन सारे सवालों के जवाब आपको तभी मिलेंगे जब आप मूवी देखेंगे कि एक्टिंग मुझे कैसी लगी। यार क्या बोलूं, एक्टिंग के लिए मैं बहुत कम बार शायद ऐसा बोलता हूँ, बट एक्टिंग के लिए 10/10 है। मतलब सबकी नहीं बोलूंगा, बट भूमि पेडनेकर और अरशद वारसी, इनकी एक्टिंग के लिए मैंने पूरी मूवी देखी और दोबारा भी देखना मैं चाहता हूँ, क्योंकि जिस लेवल की एक्टिंग की है ना बॉस, बहुत अच्छा लग रहा है। उनकी आप जो एक्सप्रेशंस है, जिस तरीके के उन्होंने डायलॉग्स बोले हैं, जिस तरीके से उन्होंने अपना वॉइस ट्रांसफॉर्म किया है, आउटस्टैंडिंग है। एक्टिंग बहुत जबरदस्त है। तो ये तो हो गई एक्टिंग के बाद, अब बात कर लेते हैं इसके स्टोरी की। स्टोरी मुझे कैसी लगी। स्टोरी मैं एक्टिंग के लिए देख सकता हूँ, बट मैं स्टोरी के लिए नहीं देख सकता हूँ, क्योंकि स्टोरी में कहीं कहीं आपको थोड़ा सा साउथ मूवीज का टच मिलेगा। मतलब जो फिजिक्स के नियम है बहुत टूटे हैं। इसके अलावा कहीं कुछ कनेक्ट नहीं हो रहा है, टेक्निकलिटीज में बहुत फ्लॉ है। स्टोरी आपको एंडिंग में जिस तरीके से आपको कुछ अलग लेवल पे पहुंचाती है, मेरे को वो मजा नहीं आया। तो स्टोरी उतनी अच्छी नहीं है, बट स्टोरी में वन टाइम वॉच एक्टिंग के लिए जरूर बोलूंगा। वन टाइम वॉच है, एक्टिंग के लिए मैं देख सकता हूँ। हाँ, एक बात जरूर बोलना चाहूंगा, ये जो मूवी है ना, इसका जो सिनेमाटोग्राफर है या जो डायरेक्टर है, बहुत बड़ा आदमी है। क्योंकि मतलब खैर मैं उनको इंक्लूड इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि उन्होंने इतनी कुछ हिंदी ज्यादा की नहीं है, तो उनको ज्यादा इंक्लूड नहीं किया, बट उनका काम बहुत जबरदस्त है। जिस तरीके से सिनेमाटोग्राफी की गई है, जिस तरीके से डायरेक्शन किए गए हैं, कुछ कुछ सीन्स जिस तरीके से शूट किए गए हैं, मुझे बहुत अच्छे लगे। वो आप देखेंगे तो आपको भी शायद अच्छे लगेंगे। तो ये तो होगी स्टोरी की बात। अब ये आ कहाँ पे रही है, ये आ रही है अमेजॉन प्राइम वीडियो पे। अगर आपने सब्सक्राइब करके रखा है तो जाइए देखिए, अगर आपकी इच्छा है तो। और आप क्या कर सकते हैं, अपने हाथों की सफाई का जरूर से ध्यान रखिए। बार बार अपने हाथों से अपने चेहरे को मत छूइए। इसके अलावा सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान जरूर रखिए। अपने में और अगले में 10 से 12 फीट का अंतर रखिए। इसके अलावा लॉकडाउन या अनलॉक जो भी आपके गांव में, कस्बे में, स्टेट में, सिटी में, कंट्री में इससे जुड़े हुए नियम कानून लागू है, उसका फॉलो जरूर कीजिए। इसके अलावा जब भी आप घर से बाहर निकले, अपने चेहरे को फेस मास्क से कवर करना ना भूलिए। इससे आप खुद की भी रक्षा कर पाएंगे और अगले की भी रक्षा कर पाएंगे। इसके अलावा अगर लाइफ में कभी आपको लो फील हो, कोविड की वजह से आपकी जॉब चली गई हो, आप पे इकोनॉमिक क्राइसिस आ गए हो, जो कुछ भी प्रॉब्लम हो, इसके बारे में अपने घर वालों से बात कीजिए, जानने पहचानने वालों से बात कीजिए। डिप्रेशन में मत जाइए, डिप्रेशन को मार के इंडिया से भगाइए। और अगर मेरे पास में और भी कोई टॉपिक आता है तो उसके ऊपर मैं एक वीडियो बना दूंगा। तब तक के लिए आप बने रहिए, देखते रहिए एक्सपोजिंग स्टार विद शांतनु। जय हिंद।